जय हिंद। आज हम लोग समझ लेते हैं डिgesटिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया। कुछ लोग कहेगा रुक मैं तुमको खाऊंगा, कुछ लोग कहेगा रुक मैं तुमको चीरूंगा, कुछ लोग कहेगा मैं तुमको चबाऊंगा, कुछ लोग ससुरा आके जाते जाते बोलेगा रुक 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 मैं तुमको लार ग्रंथि से मिश्रित करूंगा, तभी तू आगे जाकर पकेगा। एक तरह से क्या है, तू सनेगा, तभी तू जाकर अंदर जाएगा। तब आहार नली से जाएगा लार ग्रंथि मिलकर। आहार नली के आगे जैसे ही पहुंचा कहाँ, अमाशय में। अमाशय में भोजन जो है पूरी तरह से समा गया। क्या समा गया? और समा गया तो अमाशय कहेगा रुक, अब तू ससुरा यहाँ से 5-7 घंटे तक भोजन तू मेरे अमाशय में ही रहेगा, एक थैली में बंद रहेगा, जिसका नाम क्या है, अमाशय। अमाशय कहेगा जब तक मुझमें अग्नाशय और पित्ताशय की रस हमें सम्मिलित नहीं होंगे तब तक हम पचेंगे नहीं, यानी पाचक रस सम्मिलित नहीं होंगे, खाना भोजन नहीं बनेगा। जैसे ही यहाँ पर अग्नाशय और पित्राशय से पाचक रस जब अमाशय में मिश्रित होते हैं, यानी भोजन में जब मिश्रित हो जाते हैं, तब कहेगा चल ससुरा तू आगे चल। जब अग्नाशय से जैसे ही छोटी आंत में पहुंचेगा, क्या भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा, तैसे ही एक विशेष प्रकार की छोटी आंत में क्या होती है, गौती होती है। कुछ लोग गधवा लोग बोलते हैं चक्की चलता, चक्की चलता। तो चक्की ना चलेला मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गति होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। चक्की चलेला तो सुनाई ना देला मेरे दोस्त, तो हमारे पेट में चक्की ना चलेला, यानी एक विशेष प्रकार की क्या होती है, गति होती है। क्या गति? जब एक गति होती है तो हमारा जो भोजन जो किए रहते हैं अग्ना से धीरे धीरे करके ट्रांसफर करता जाएगा, और छोटी आंत में एक क्या होगी, एक गति होती चली जाएगा, और भोजन का पीसना जो से क्या कहते हैं, छोटी छोटी एकदम पीस के मैदा रस हो जाएगा। और वहाँ पर जो विशिष्ट जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आधा से ज़्यादा हमारी जो विटामिन होती हैं छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उन्हें ग्रहण कर लेती है, और धीरे धीरे इसको ट्रांसफर करेगा ससुरा किस में, बड़ी आंत में। जब बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत में हमारे शरीर के जितना भी भोजन में जो छोटी आंत विशेष प्रकार की गति जो पकाया रहता है उसको ट्रांसफर करेगा बड़ी आंत में। जैसे ही बड़ी आंत में जाएगा, जो बड़ी आंत की दीवारी होती है, उस भोजन में से जितनी भी पानी होती है, क्या पानी होती है, उसे सोख लेगा। इसके बाद वहाँ से बड़ी आंत ट्रांसफर करेगा, जो तू मेरे काम का नहीं है, मलाशय के द्वारा उसे हम लोग मलमूत्र के द्वारा निकाल देते हैं। यही होता है पाचन क्रिया मेरे दोस्त, और कुछ नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे डायग्राम की तरफ समझते हैं। तो देखिएगा, मुख हुआ से भोजन हम लोग खाए, दांतों का काम है चबाना, दांत को ससुरा चबाया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो लार ग्रंथिया कहे रुक, तो रुक भोजन को रोकेगा। लार ग्रंथि जैसे ही भोजन में सम्मिलित हुआ, यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों भोजन का पचना आरंभ। यहाँ से लार ग्रंथि मिलने के बाद भोजन से तुरंत आया कहाँ, ग्रास नली में। कहाँ, ग्रास नली में। हाँ, हमने बताया है दांत कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्परक। ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं सभी के अलग अलग कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों। भोजन का पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, पाचन क्रिया दांत से ही, दांत नहीं तो भोजन का पचना नहीं। इसके बाद ये ससुरा तुरंत रोक देगा, लार ग्रंथि रुक, तू हमसे मिल के जाएगा। ये नहीं मिलेगा तो भोजन का पचना नामुमकिन है मेरे दोस्त। यहाँ से ग्रास नली द्वारा गई, ग्रास नली में आते मान यहाँ पित्ताशय होती है, यानी थैली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय। अमाशय में पूरा खाना 5 से 7 घंटे टिका रहता है। इसके बाद यहाँ से इस ससुरा आगे जब तक नहीं बढ़ने देगा तब तक इसमें 2 चीजें नहीं मिलेंगी। कौन कौन? अग्नाशय और पित्ताशय जब पादप रस यानी भोजन को पचाने वाले रस नहीं मिलेंगे तब तक इस ससुरा क्या करेगा,
इसको आगे ट्रांसफर नहीं होने देगा। इसको छोटी आंत को हम लोग शुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत को किस नाम से जानते हैं? शुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। और बड़ी आंत को बृहदांत के नाम से जानते हैं। तो इसको जानते रहिएगा। तो ये ससुरा जब तक अग्नाशय और पित्ताशय पादप रस नहीं मिलेंगे, ये इसको आगे नहीं जाने देगा। और जब इसमें ये मिल जाएगा तो ये ससुरा कहेगा चल, धीरे धीरे 5 घंटे के बाद चलता, ये इसको ट्रांसफर करेगा। अमाशय ट्रांसफर करेगा छोटी आंत को, छोटी आंत कहेगा रुक ससुरा। जैसे ही भोजनवा छोटी आंत में आएगा, भोजनवा छोटी आंत में एक विशेष प्रकार की गति होने लगी। कुछ लोग ससुरा कहते हैं चक्की चलल बा, चक्की ना चलेगा। तो एक विशेष प्रकार की गति होती है। गति क्या करती है? पीसना आरंभ कर देती है। पीसने के बाद जो भोजन रहता है, आधा से ज्यादा भोजन छोटी आंत में हमारी पच जाती है। इसके बाद जो अवशेष भोजन रहते हैं, इससे बड़ी आंत में ट्रांसफर करता है। बड़ी आंत में जो भोजन के संग जो पानी रहते हैं, उसको बड़ी आंत क्या रहता है? सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। और बचे हुए भोजन को क्या करता है? मलाशय के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मलाशय। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ में आ रही पर, और जैसे ही हम लोग भोजन अपने मुख में डालते हैं, मुख में जाएगा, दांतों का काम है कुटुरना, काटना, चबाना। इसके बाद तुरंत लार ग्रंथि कहे रुक, तो ये रुक। हमसे मिलकर जो लार ग्रंथि क्या कहेगा? भोजन में लार ग्रंथि से लार नामक पदार्थ निकलते हैं, इसको मिश्रित करेगा। आगे जाएगी ग्रास नली। ग्रास नली के बाद जाएगा किसमें? अमाशय में 5 से 7 घंटे रहेगा। इसके बाद अमाशय ससुरा 2 वचन मांगेगा कि हमको 2 चीज चाहिए। कौन कौन पचने के लिए? पित्ताशय से पादप रस और अग्नाशय से पादप रस निकल के भोजन को मिश्रित करता है, भोजन को पकाने का काम करता है। यहाँ से ससुरा ट्रांसफर करेगा अमाशय, या चल अब तो मिक्स हो गया है, चल 5-7 घंटे बहुत रहा, तुरंत ट्रांसफर करेगा छोटी आंत। छोटी आंत में एक विशेष प्रकार की हलचल होगी, गति होगी, भोजन का पीसना आरंभ होगा। वहाँ आधे से ज्यादा भोजन का पाचन वहीं हो जाता है। छोटी आंत की दीवारें ग्रहण कर लेती हैं, बची हुई भोजन को बड़ी आंत में ट्रांसफर करता है। वो ससुरा क्या करता है? जो पानी अवशेष रहते हैं उसे सोख कर बचे हुए भोजन को मलाशय के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम लोग गुदा कहते हैं। क्या? गुदा भी, गुदा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।